A0923 वॉइस टेस्ट। A0923 वॉइस टेस्ट। मैं इस जिंघंग उड़ान का कैप्टन बाय शुयान हूँ। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। कैप्टन बाय, आज रात तुम अपनी गर्लफ्रेंड फर्स्ट ऑफिसर लिन के साथ हो या मेरे साथ? बेशक तुम्हारे साथ, मेरी नटखट बिल्ली। हे भगवान, ब्रॉडकास्ट अभी भी चालू है। फर्स्ट ऑफिसर लिन, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। क्या तुम्हें तमीज नहीं है? यात्री 1 घंटे से भी कम समय में आने वाले हैं। कैप्टन बाय, तुम्हारी जिम्मेदारी उपकरणों की सुरक्षा जांचना है, न कि यहाँ बैठकर एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैप्टन को अपना काम करने के लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। लिन जाइशी, अगर तुम्हारी वजह से मेरे कैप्टन बनने के चुनाव में कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। गड़बड़ी होने पर उसे ठीक करने के बजाय तुम बहस कर रहे हो। क्या तुम खुद को कैप्टन कहने के लायक हो? स्टैंड बाय फ्लाइट डिस्प्ले। एलसीडी एटीट्यूड कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, फॉल्ट फ्लैग दिखा रहा है। इतनी साफ गलती, तुम्हारा लाइसेंस बेकार है। बैकअप डिस्प्ले खराब है। खराबी का कारण अभी पता नहीं चला है। लेजर गायरों में खराबी है, बस गायरो कंपोनेंट बदल दो और यह ठीक हो जाएगा। आखिरकार अभी वाले कंपोनेंट्स खराब क्वालिटी के हैं। आप भाई, आप देश वापस आए और मुझे बताया तक नहीं। वह अचानक कुछ हुआ। मैं जिंघंग का 5 स्टार कैप्टन पेई मिंग छुआन हूं। यह एक जरूरी सूचना है। इस उड़ान की कमान अब मैं संभालूंगा। कैप्टन बाय, अगर तुम्हें सिर्फ मजे करने हैं तो जल्दी अपने घर जाओ और अमीर बाप की औलाद बने रहो। मुझे नहीं पता था कि कैप्टन बाय के भाई इतने प्रभावशाली हैं। मैं जोंगलिंग हूँ। पहचान कराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सब खड़े क्यों हो? काम पर लगो। जी सर। कैप्टन लिन, क्या चाल चली है? इतनी जल्दी नए कैप्टन को फंसा लिया। तुम दोनों के बीच गजब का तालमेल है। मैं कैप्टन पे को नहीं जानती। तुम अपने काम से काम रखो। तुम हमने एक साथ इतना वक्त बिताया है और तुम कह रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती। लिन जाइशी, वाकई कमाल हो तुम। हे मिंग छुआन, तुम पागल हो गए हो। अब मेरे साथ उड़ान भरने वाले तुम हो। को पायलट और पायलट एक जैसे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारी गलतियां मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगी। फर्स्ट ऑफिसर लिन, अब बताओ क्या करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन पे। आपका जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। सैलरी और बोनस को मिलाकर पैसे का कुल हिसाब $80 लाख बनता है। 80 लाख डॉलर? एल्डेस्ट मिस लिन के लिए $80 लाख क्या मामूली बात नहीं है? ओह, माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारा परिवार अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। तुम 5 दिन है, या तो पैसे चुकाओ या फिर मेरे साथ वक्त बिताओ।
कैप्टन पे अपनी मर्यादा में रहिए। पैसे की बात है तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगी। आज मेरी बेटी ने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आएगी मुझसे मिलने के लिए। हे वो बॉयफ्रेंड को ला रही है। माँ, आप इंतजार मत कीजिए, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं होता। वो क्यों नहीं आ सकता? वो भला क्यों नहीं आ सकता? तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मानती। वो क्यों नहीं आ सकता? हमारा मेल सही नहीं है। फ्लाइट के दौरान अंगूठी नहीं पहन सकते, लेकिन घड़ी तो पहन सकते हैं। भविष्य में हम साथ में कई उड़ानें भरेंगे, बिल्कुल हमारे प्यार की तरह, जो कभी खत्म नहीं होगा। इस जन्म में पेई मिंगचुआन कभी भी लिन जायशी का हाथ नहीं छोड़ेगा। माँ, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो आज रात समय पर आ जाना। लिन जायशी बिल्कुल किसी बेजान लकड़ी की तरह है, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। तुम काफी तेज हो। पैसे कहाँ हैं? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? तुम जितना ज्यादा पियोगी, ये छोटा भाई तुम्हें उतने ही पैसे देगा। बाय शुयन, शुरुआत में तुमने मेरे पिता के नाम पर मुझे धमकाया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्या उतना काफी नहीं था? भूलना मत, तुम्हारे पिता पर अभी भी मेरे परिवार का $5 करोड़ का कर्ज है। जब मैं तुम्हें कुछ करने को कहता हूं तो शीज सॉर्डकार, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। मुझे मत छुओ, मैं खुद कर लूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे तुम लोगों के इन गंदे खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इन सब से नफरत है। लिन जायशी, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ओए, सब के सब नीचे बैठ जाओ, हाथ सिर के पीछे रखो। तुम सब पर गलत कामों में शामिल होने का शक है। सबको थाने ले चलो। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे नहीं, जरा आराम से। सिर पर हाथ रखकर नीचे बैठो। अरे, नाम क्या है? लिन जायशी, लिंग। महिला। उम्र क्या है? सरकारी दस्तावेज के हिसाब से बताऊं या असल वाली? तुम यहाँ ग्राहकों को बुलाने आई थी या तुम खुद उनकी सेवा कर रही थी? इंस्पेक्टर साहब, सच में मैं तो बस उनके नाटक का एक हिस्सा थी। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है।
इतने सालों बाद मिले, पर तुम्हारा जीने का तरीका अभी भी काफी अजीब है। पे मिंगचुआन, क्या मुझे देखकर सुध बुध खो दी? ओह, ओह, पे मिंगचुआन, तुम पागल हो गए हो। तो वे सभी लोग तुम्हारे आदमी थे? कोई बात नहीं। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पैसे कौन लौटाएगा? अगर अभी तुम बीच में ना आते तो मैंने बाई शुयान से पैसे लेकर तुम्हें लौटा दिए होते। मैं गलत तरीके के पैसे नहीं लेता। ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक गाना गाओ और 10 लाख डॉलर कम कर दूंगा। लेकिन गाना मेरी पसंद का होगा। ठीक है, मैं गाऊंगी। क्या गाना है? पति सबसे ऊपर, पत्नी दूसरे नंबर पर। क्या पत्नी सबसे ऊपर नहीं होती? 5 साल पहले की उस बात के लिए मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, इसलिए अभी मैं ही सबसे ऊपर हूं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। 10 लाख डॉलर। ठीक है, गा लेती हूं। कौन डरता है? पति सबसे ऊपर है जी, पत्नी दूसरे नंबर पर। तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम मेरी जान हो। पति सबसे ऊपर है जी, पत्नी दूसरे नंबर पर। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो। तुम, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? हंसना बंद करो। लिन जायशी, तुम्हारा गाना सुनने के बदले क्या तुम्हें मुझे हर्जाना नहीं देना चाहिए? अब मैं पैसे नहीं लौटाऊंगी। वैसे भी मुझे जीना नहीं है। तुम बस मुझे खत्म ही कर दो। हिम्मत मत हारो कैप्टन लिन। अभी भी 70 लाख डॉलर बाकी हैं। थोड़ी और मेहनत करो। पे मिंगचुआन, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? पे मिंगचुआन, तुम पागल हो गए हो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने सिर्फ तुम्हें मुश्किल में देखा, तो बस अपनी जाजा को पैसे कमाने का एक मौका देना चाहता था। तुम्हारी जाजा कौन है? अगर बच्चा बनकर रहना है तो अपने घर जाओ। कितनी गुस्सैल हो। मुझे अब तुम और भी पसंद आने लगी हो। पे मिंगचुआन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम ऐसा मत करो। ब्रेकअप? ये कब हुआ? 5 साल पहले। मैंने हाँ नहीं कहा था, इसलिए वो माना नहीं जाएगा। तो मान लो कि मैंने तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ लिया था। बड़बड़ाना बंद करो। क्या कह रही हो? मेरा किस करने का मन है? तुम, हाँ, हाजिर हूं। मेरी जाजा का क्या हुक्म है? तुम फे फैमिली परिवार के बड़े बेटे हो और यहाँ इस तरह बदतमीजी कर रहे हो। जाजा तीसरा वो होता है जिसे प्यार न मिले। भाऊ, भाऊ। पे मिंगचुआन, शांत हो जाओ। हमारे बीच ये सब क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पे मिंगचुआन इस जन्म में लिन जायशी का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पे मिंगचुआन इस जिंदगी में लिन जायशी का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम मजाक मत करो। वह सब अब बीत चुका है। पर क्यों? बाई शुयान में ऐसा क्या है जो वह मुझसे बेहतर है? पैसा, ताकत, या फिर उसकी शक्ल? तुम चाहे उससे कितने भी बेहतर क्यों ना हो,
उसका कोई मोल नहीं अगर मेरी मर्जी ना हो। मेरे साथ रहने के बाद तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? ज़ाज़ा, उससे नाता तोड़ लो। मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी, पर अभी नहीं। वहां कोई है क्या? हेलो? ज़ाज़ा, क्या किसी मदद की जरूरत है? पेई मिंगचुआन, तूने ये सब जानबूझकर किया है ना? ब्रदर पेई, लिन जायशी का कमरा तेरे कहने पर मैंने बंद कर दिया है। तेरा बदला लेने का तरीका तो बड़ा कमाल का है। फालतू की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शुरुआत में क्या तूने यह कसम नहीं खाई थी कि अगर फिर से लिन जायशी के बारे में सोचा तो तू एक कुत्ता होगा? पेई मिंगचुआन, तूने यह जानबूझकर किया है। तुझे क्या लगता है कि मैं पुलिस बुलाकर तुझे पकड़वा नहीं सकती? पति सबसे ऊपर है, पत्नी दूसरे नंबर पर। तू मेरी जान है, तू ही मेरा सब कुछ है। पति सबसे ऊपर है, पत्नी दूसरे नंबर पर। जल्दी इसे डिलीट करो। मेरे साथ एक रात गुजारो, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। पेई मिंगचुआन, तू बहुत बड़ा कमीना है। अगर तू गुंडा नहीं बना तो यह वाकई बड़े अफसोस की बात है। पेई मिंगचुआन, मुझे तुझसे नफरत करने पर मजबूर मत कर। उस समय की बातें मैंने गुस्से में कही थी, तुम उनका बुरा मत मानना। वो सब अब पुरानी बात हो गई है। 5 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था? हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? मैं ऊब गई थी। क्या मेरे पापा ने फिर से तुमसे कुछ कहा था? सच तो यह है कि तुम हैंडसम थे, इसलिए मैं बस मजे ले रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपके रहने वाले निकलोगे। सच में बहुत पकाते हो। मुझसे अलग मत हो, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं शिक्षी। पेई मिंगचुआन, अभी तुम्हारी ये हालत सच में बहुत बुरी लग रही है। बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ। दूसरों के घर की सस्ती चीज एक एहसान फरामोश इंसानी होती है। अगर तुमने पेई मिंगचुआन के साथ पहले ही रिश्ता तोड़ दिया होता तो क्या आज ये नौबत आती? सो जाओ, सो जाओ मेरे प्यारे डार्लिंग। ज़ाज़ा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पेई मिंगचुआन, मुझे माफ कर देना। ये फिर से पेई मिंगचुआन ही क्यों है? इतनी बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद क्या उन्हें कोई दूसरा कैप्टन नहीं मिल सकता? क्या हुआ? ये जोंग लिंगलोंग हमेशा अपनी स्कर्ट छोटी कर लेती है, जिसकी वजह से हर बार हम सबको डांट पड़ती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी क्रू मैनेजमेंट से बात करती हूँ और उसे किसी दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करने के लिए कहूंगी। सच में? शाओशी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे हाँ, परसों के क्लास रियूनियन का इनविटेशन तुम्हें मिल गया होगा ना? चलो हम साथ चलते हैं, ठीक है? मान जाओ ना, प्लीज साथ चलते हैं।
ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब फ्लाइट पर चलते हैं। कैप्टन लिन, पैसेंजर सेफ्टी चेक पूरा हो गया है। सब कुछ सही है। ठीक है, आप सबने बहुत मेहनत की। लिंजाइशी, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? आज मुझे फर्स्ट क्लास में ड्यूटी करनी थी, लेकिन तुमने मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। यात्री जल्द ही विमान में चढ़ने वाले हैं। यहाँ पागलपन करना बंद करो। क्या तुम मुझे शिक्षा देने की हिम्मत कर रही हो? अगर यंग मास्टर बाय ने अपनी सिफारिशों और ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कभी भी को पायलट नहीं बन पाती। मेरा लाइसेंस सिस्टम में जांचा जा सकता है। क्रू की व्यवस्था में खलल मत डालो। कृपया यहाँ से चली जाओ। रुको, तुम ये दिखावा किस लिए कर रही हो? अगर यंग मास्टर बाय नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं होती। ओह, वैसे शायद यंग मास्टर बाय अब तुमसे ऊब गए हैं, इसीलिए तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, है ना? अपनी इस घटिया सोच से दूसरों के बारे में अंदाजा लगाना बंद करो। यह काम का समय है। यहाँ अपना पागलपन मत दिखाओ। तुम ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे खुद कैप्टन बाय ने एयर हॉस्टेस के तौर पर चुना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साफ सुथरे कपड़े, सभ्य मेकअप और शालीन व्यवहार, ये एक एयर होस्टेस के बुनियादी तौर तरीके हैं। तुम इनमें से किसमें खरी उतरती हो? अपने कैप्टन बाय को बुलाना चाहती हो? अच्छा है, मैं उसे भी सबक सिखा दूंगी। क्या आपको लगता है कि यात्रियों की उड़ान का समय बहुत बोरियत भरा है कि आप यहां तमाशा कर रही हैं? कैप्टन पे, शुक्र है कि आप आ गए। लिंजाइशी ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर मुझे निशाना बनाया है। उसने मनमाने ढंग से मुझे हटा दिया। उसने मुझे बुरा भला कहा और मुझ पर हाथ भी उठाया। लिंजाइशी, अब सजा पाने के लिए तैयार रहो। मुझे माफ करें, मुझसे गलती हो गई। क्या हाथ में चोट लगी? क्या बहुत जोर से लगी? मैं ठीक हूं। कैप्टन पे, क्या अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? डैशबोर्ड सामान्य है। तरल स्तर सामान्य है। इंडिकेटर और स्विच सामान्य है। फ्लाइट लॉगबुक में कोई विसंगति नहीं है। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगली बार किसी को डांटते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल मत करना। चिंता के लिए शुक्रिया कैप्टन पे। हम सिर्फ सहकर्मी हैं, तो कृपया अपनी सीमा में रहें। क्योंकि तुम सामने हो, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाता। अब क्या करूं? कैप्टन पे, लिंजाइशी, तुम तो एक टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरह लग रही हो। तुम एक फेई बिग वाटरमेलन हो। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। यही तुम्हारा असली रूप है। मेरे सामने इतना समझदार और गंभीर होने का नाटक क्यों कर रही हो? यह कृपया काम की बात करें कैप्टन पे। ठीक है, तुमने जोंग लिंगलोंग को क्यों बदल दिया? उड़ान से ठीक पहले क्रू बदलना। क्या तुम्हें पता है कि इससे कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आपने अभी देखा ही होगा। जोंग लिंगलोंग की ड्रेसिंग फ्लाइट अटेंडेंट के नियमों के मुताबिक नहीं थी और उसे अपनी गलती का कोई पछतावा भी नहीं था। अगर किसी पैसेंजर ने शिकायत कर दी या इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया तो इससे कंपनी पर और भी बुरा असर पड़ेगा। कैप्टन पे, आपका इस बारे में क्या सोचना है? ठीक है, वही होगा जो कैप्टन लिन कहती हैं। सिक्योरिटी स्टाफ, मेरे निर्देशों को सुनो। जोंग लिंगलोंग 2 महीने के लिए ड्यूटी पर नहीं आएगी। 20,000 शब्दों का माफीनामा लिखेगी और अगली मीटिंग में इसे एक खराब मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। पूरी एयरलाइंस में इसकी सूचना दी जाए। इतने मशहूर कैप्टन पे, क्या आपकी अपनी कोई राय नहीं है? पायलट और को पायलट एक ही हैं। मुझे अलग से किसी राय की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मेरी पत्नी। कैप्टन पे, इस हकीकत को स्वीकार करना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या इतना मुश्किल है? हाँ, यह बहुत मुश्किल है। इसे स्वीकार करना मुमकिन नहीं है। उस वक्त मैं बहुत नासमझ था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बहाने पर भरोसा कर लिया। अब चाहे तुम मुझे कितना भी दूर भगाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ब्रेकअप? पर क्यों? मैं ऊब चुकी हूँ। क्या मेरे डैड ने फिर से कुछ कहा है? उनकी बातों का यकीन मत करना। शुरू में तो तुम मुझे हैंडसम लगे, इसलिए मैंने बस तुम्हारे साथ टाइम पास किया, पर तुम तो बहुत चिपके रहते हो, सच में बहुत पकाते हो। ब्रेकअप मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ शिक्षी। हे मिंगचुआन, अभी तुम जो कर रहे हो वह बहुत घटिया लग रहा है। मुझे बताओ, 5 साल पहले तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? प्लीज मुझे बताओ शिक्षी। हे मिंगचुआन, सच जानने के लिए जो कीमत चुकानी होगी वह बहुत ज्यादा है, तुम उसे झेल नहीं पाओगे। रिपोर्टिंग कैप्टन, सारे पैसेंजर सवार हो चुके हैं, ग्राउंड इक्विपमेंट कनेक्ट हो चुके हैं और तैयार हैं। हम शुरू कर सकते हैं। समझ गया, अब प्रस्थान करेंगे। ध्यान दें, विमान उड़ान भरने वाला है। आंट, पे मिंगचुआन, बस सारा मैल सिर्फ मैं ही अकेले झेलूं तो बेहतर होगा। कैप्टन लिन, पहले मैंने बचपना किया था, मैं तुम्हें मिल्कशेक पिलाती हूँ। शुक्रिया, पर मुझे दूध से एलर्जी है। पर पूछने के लिए शुक्रिया। अगर तुम मुझसे ड्यूटी के बारे में पूछना चाहती हो तो तुम्हें प्लानर के पास जाना होगा। क्या और कुछ काम है? कैप्टन लिन, पिछली बार कैप्टन बाय के साथ जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी। अपनी गलती मान ली, अच्छी बच्ची हो। कैप्टन लिन, क्या तुम कैप्टन पे को पटाने में मेरी मदद करोगी? माफ करना, पर मैं कैप्टन पे को ठीक से नहीं जानती। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों की ड्यूटी रोजाना एक साथ होती है, और तो और वो कैप्टन बाय का चचेरा भाई भी है। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती, पर जहां तक मुझे पता है तुम कैप्टन पे की पसंद की लड़की नहीं हो। तो उसे कैसी लड़कियां पसंद है? शायद मेरे जैसी। लिन जायशी, तुम पक्का जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब मैंने माफी भी मांग ली है, तो अब और क्या करूं? सर, ये क्रू रेस्ट रूम है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया। क्या आप बता सकती हैं कि वीआईपी लाउंज कहाँ है? मैं आपको ले चलती हूँ, इस तरफ आइए। इसमें आपका वक्त तो बर्बाद नहीं होगा? कोई बात नहीं, कृपया इधर आएं। लिन जायशी, तूने प्यार की भाषा नहीं समझी, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, अब निकलते हैं। तुम इतनी खुश क्यों हो? 5 सालों में यह पहली बार की रियूनियन पार्टी है, ऊपर से इसे बाय शुयन ने रखा है, तो यह यकीनन बहुत आलीशान होगी। मैं तो जी भरकर खाना खाऊंगी। फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो मेरे सामने आकर पछताना मत कि तुमने फिर से बहुत ज्यादा खा लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पता चल गया है। 5 साल पहले लिन ग्रुप के कंगाल होने की वजह सिर्फ यह नहीं थी कि लिन जिसोंग बाहर जुआ खेलता था, बल्कि कई बड़े खानदान पीछे से आग में घी डाल रहे थे। और तो और उसी वक्त एक हादसे में तुम्हारी बुआ भी चली गई। हालांकि गुनहगार को सजा मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है। लिन जिसोंग जब भी जुआ हारता था तभी अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता था। ये उसे उकसाने का तरीका था। जांच जारी रखो। वैसे एक बात बताओ, बाय शुयन ने पूरी क्लास को पार्टी में बुलाया है। क्या तुम उनकी क्लास के 2 साल तक असिस्टेंट टीचर नहीं थे? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें न्योता नहीं दिया? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन जायशी भी वहीं होगी। सुना है कि बाय शुयान आज उस महल में उसे प्रपोज करने वाला है। भाई, तुम ठीक तो हो ना? चलो। कहाँ जाना है? शादी रुकवाने। नमस्ते दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। बहुत समय बाद मिले हम।
सुना है उसका पेई मिंगचुआन के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब उसने बई शुयान को अपने जाल में फंसा लिया है। कौन है यह लिन जाइशी? क्या वह इतनी सुंदर है? अपनी इस खूबसूरती से दूसरों को रिझाती फिरती है। कोई भी मर्द इसके झांसे में आ जाए। जोंग लिंगलोंग, तू अब फिर से क्या बवाल खड़ा कर रही है? जोंग लिंगलोंग, कृपया जो कहना है सीधे सीधे कहो। अरे बुरा मत मानना, जरा मेरी जुबान फिसल गई थी। चलो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी लिन जाइशी, मुझे वाकई तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन जब तू पहले से ही बाई शुयन की गर्लफ्रेंड है तो फिर भी उन वीआईपी यात्रियों को क्यों फंसा रही है? क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वीआईपी? क्या तेरे पास कोई सबूत है? बिल्कुल है। सच में? क्या यह सच है? हे भगवान। वह ऐसी निकली। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। तू हंस क्यों रही है? जोंग लिंगलोंग, तेरे माता पिता ने तुझे यह नाम बेकार में ही दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? ओह नहीं, उन्हें तो इस बात का पछतावा होना चाहिए कि उन्होंने तुझे पैदा ही क्यों किया। जितना समय तुझे बनाने में लगा उससे तो अच्छा कुछ और कर लिया होता। हाँ हाँ हाँ। बड़ी हैरानी की बात है कि तूने इतनी मेहनत की, एयरपोर्ट पर यह गलत एंगल वाली फोटो ली और फिर लोगों को बड़ी चालाकी से फोटो से हटा दिया। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अरे तेरे मुंह से तो बड़ी बदबू आ रही है, जैसे किसी गंदे नाले का कोना हो। तेरे जैसे इंसान से बात करना वाकई दिल खराब कर देने जैसा है। यंग मास्टर बाय, तुमने मुझे हाथ लगाया। मेरे मंगेतर पर ऐसे बेतुके आरोप लगाना बंद करो। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह सच है। ऐसा है क्या? ये सच है या फिर झूठ? एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सब पता चल जाएगा। फुटेज? आपके पास उसका एक्सेस कैसे हो सकता है? सीनियर पेई, यंग मास्टर बाय असल में सीनियर पेई को बुलाने में कामयाब रहे। युआन, फुटेज चेक करो। शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वीआईपी लाउंज कहाँ है? मैं आपको वहां ले चलती हूँ। इसमें कहीं नहीं दिख रहा कि लिन जाइशी ने किसी भी तरह से वीआईपी यात्रियों को लुभाने की कोशिश की है, बल्कि तुम कोने में छिपी हुई थी, सिर्फ गलत एंगल से फोटो खींचने के लिए। मुझे माफ कीजिएगा, मजाक के लिए माफी चाहता हूं। आप लोग एंजॉय कीजिए, खेल जारी रखिए। इस बेवकूफ औरत ने मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया। अब मैं उसे शादी के लिए कैसे मजबूर करूंगा? शाओशी, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। तुम थोड़ा कैप्टन पे की तरफ खिसको। बेवकूफ जाओ जाओ। शाबाश जियांग जाओ, अगली बार मैं तुम्हें ज्यादा छुट्टियां दूंगा। अरे ठीक है। अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सर, आपको क्या हुआ? सीने में दर्द है। मैं कैप्टन पे को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। थोड़ी देर और हिम्मत रखिए। कैप्टन पे, एक यात्री बेहोश हो गया है। ये बहुत डरावना है। अब हम क्या करें? जाओ और क्रू प्रमुख को यहाँ बुला कर लाओ। लेकिन क्या तुमने कैप्टन लिन के आदेश नहीं सुने? कैप्टन, यात्री के सिर में दर्द है और उसे बेचैनी हो रही है। इसके अलावा उसे दौरे पड़ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे हाई ब्लड प्रेशर है। पहले तुम यात्री को शांत करने की कोशिश करो। कैप्टन लिन ने पहले ही नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी है, ताकि यात्री का जल्द से जल्द इलाज हो सके। जी सर। हम जल्द ही ये 3 सेक्टर में दाखिल होने वाले हैं, जहां सबसे ज्यादा तूफान है। क्या आप ये कर पाएंगे? जब तुम्हारा साथ है तो ये जरूर मुमकिन होगा। कंट्रोल टावर से संपर्क करो। जो हुक्म मेरे कैप्टन। जिंगहंग एयरलाइंस लॉन्ग सिटी इनबाउंड को कॉल कर रही हूँ। लॉन्ग सिटी इनबाउंड को मैसेज मिल गया है। जिंगहंग A0805। जिंगहंग A0805।
जल्द से जल्द नीचे आने की परमिशन चाहिए। लैंडिंग के लिए रनवे 20L का इस्तेमाल करें। मेरे प्लेन में एक यात्री है जिसे फौरन मेडिकल मदद की जरूरत है। समझ गए। कृपया पल पल की खबर देते रहें। हम चीजों को मैनेज करने में मदद करेंगे। ठीक है। जिंगहंगे 0805 2004 100 तक नीचे जाएं और वही बने रहें। रनवे खाली कर दिया गया है। कृपया नीचे आएं। हमने डॉक्टरों का इंतजाम कर दिया है ताकि तुरंत मेडिकल सहायता मिल सके। क्रू प्रमुख, विमान नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यात्रियों से कहें कि वे चिंता न करें। बुरा नहीं है, आखिरकार तुम मेरी को पायलट हो। कौन किसी की तारीफ करते हुए अपनी खुद की तारीफ भी कर देता है। मजा आ रहा है ना? जल्दी यहाँ से निकलो। लिन शिक्षी, क्या तुम अपने कर्जदाता से बात करने का यही तरीका है? मुझे इस बात से दबाने की कोशिश मत करो। पैसे लो और चलते बनो। क्या तुम किसी दूसरे मर्द के पैसों से मेरा पेट भरोगी? तुम पागल हो गए हो। अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो। कितनी दुख की बात है कि तुम्हारी हालत अब सच में दयनीय होने वाली है। वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने नहीं लिए। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। लिन सिक्सी, 5 साल पहले भी तुम्हें पासवर्ड सेट करना पसंद नहीं था। यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पासवर्ड सेट करना पसंद नहीं है तो क्या हुआ? मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए इसे सेट कर देता हूं। अब मैं चलता हूं। रुको जरा। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि पासवर्ड क्या है। खुद अंदाजा लगाओ या फिर मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं। I love you। अब मैं चला। मैं तुमसे प्यार करता हूं लिन शिक्षी। कितना घटिया और पुराना तरीका है। सब कुछ बिखर गया है। एक पति को अपनी पत्नी कभी बुरी नहीं लगती। लेकिन मुझे तुम्हारी घटिया हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुमने मान लिया कि तुम मेरी पत्नी हो? वापस जाओ और आराम करो। क्या हुआ? अभी अलग हुए 2 सेकंड ही हुए हैं और तुम्हें अभी से मेरी याद आने लगी? हाँ, आ रही है। क्यों? क्या हुआ? वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब कोई तुम्हें थोड़ा सा छेड़ दे तो तुम्हारी हवा निकल जाती है। दिमाग तो सच में काम करना बंद कर चुका है। लेकिन एक और जगह है जो बहुत अच्छे से काम करती है। क्या यह सही होगा? अभी तो दिन का समय है, लेकिन ये पर्दे धूप को अच्छी तरह रोकते हैं, तो शायद बाहर ज्यादा रोशनी न दिखे। किस ख्यालों में खोई हुई हो? इस दिन के उजाले में हमें शायद। कैप्टन पेई ने जब कहा कि वह बहुत काबिल है, तो क्या उसका मतलब खाना बनाने की काबिलियत से था? कैप्टन लिन के नन्हे से दिमाग में क्या कुछ और चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। कैप्टन लिन, तुम भी बहुत निर्दयी हो। जल्दी से खाना बनाओ, मुझे खट्टा मीठा पोर्क खाना है। जो हुक्म, मैडम।
क्या आप नहीं खाएंगे? मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। कैप्टन लिन, सिर्फ बातों वाला शुक्रिया काफी नहीं लगता। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरी इच्छा है कि अगली बार जब मैं आऊं तो एक सहकर्मी और लेनदार के अलावा कोई और रिश्ता हो। वो तो देखना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड। पिछली बार सगाई तोड़ने की जो बात हुई थी उसे भूल जाओ। मेरे पिता ने तुम्हें पुराने घर पर खाने के लिए बुलाया है। फ्लाइट देरी से चल रही है। ठीक है, मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? मेरा पहले से ही किसी के साथ प्लान है। क्या इत्तेफाक है, हमारा प्लान एक ही है। क्या आप भी बाय फैमिली जा रहे हैं? अंकल। अरे अच्छे बच्चे, तुम आ गए। मुझसे बस और इंतजार नहीं हो रहा था। मुझे लगा मैं अकेले ही खा लूंगी। क्या तुम और मिंचुआन एक साथ आए हो? वैसे भी रास्ता एक ही है, तो इसे भी लिफ्ट दे दो। अरे मेरा दिमाग भी अब ठीक से काम नहीं करता। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों एक ही स्कूल में भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं। मिंचुआन बेटा, जब से तुम विदेश से लौटे हो, लड़कियां तुम्हारे बारे में पूछताछ करने अंकल के पास तक आ रही हैं। तुम जरा मुझे सच सच बताओ, क्या पहले से ही तुम्हारी कोई पसंदीदा लड़की है? वो कौन है? शिक्षी जैसी। शिक्षी समझदार और खूबसूरत है। क्या आप भी उसे पसंद नहीं करती? बेटा, तुम भी अपनी बातों से लोगों को कैसे चौंका देते हो। आओ अब खाना खाते। शुयान, आजकल क्या चल रहा है? सब ठीक है, बस अफसोस यह है कि फ्लाइट बंद होने के बाद मेरी मुलाकात शाओशी से नहीं हो पा रही। देखा जाए तो तुम्हारी वुहान के घंटे सबसे ज्यादा थे। कंपनी ने तुम्हारी हालत को समझते हुए तुम्हें जानबूझकर छुट्टियां दी हैं, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षी का ख्याल मैं खुद अच्छी तरह रखूंगा। शिक्षी, तुम्हें क्या हुआ? ओह, शायद अभी वहां कोई कीड़ा था। क्या इस वक्त किया है? कौन सा कीड़ा? एक खटमल। खटमल? ये कैसे मुमकिन है? लिन जायशी, तू दिन भर कितनी समस्याएं खड़ी करती है। तुम सुशी से इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? शिक्षी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है डैड, मैंने उसे समझा दिया है। अरे शिक्षी, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। मिंगचुआन, आप भी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मुझसे मिलने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ कुछ देर बातें कीजिए। क्या आप ऐसा करेंगी? अंकल, कल सुबह मेरी फ्लाइट है। मिंगचुआन तुम्हें छोड़ देंगे? मिंगचुआन, आप भी खुद बॉस होकर भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए इतनी शिफ्ट लगा रखी है, ये सही नहीं है। क्या यह आदमी बॉस है? कोई ताज्जुब नहीं कि इसके पास पावर है बाई शुयन को ड्यूटी से हटाने की। यह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। कितना घटिया आदमी है। इस पेशे में व्यस्त रहना तो आम बात है। लिन जायशी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हाँ? मैं सीरियस हूं। हमें सब ठीक करना चाहिए। मैं अब किसी और के पास नहीं जाऊंगा। यह कौन सा नया नाटक चल रहा है? मैं सीरियस हूं। चलो सब ठीक करते हैं। वैसे भी तुम मुझसे बहुत ठंडी तरह से पेश आती थी, तभी मैंने किसी और को ढूंढा। बाई शुयान,
मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें जिसके पास जाना है जाओ। हमारे बीच पहले ही बात हो गई थी। मैं अंकल को संभालने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरा कर्ज चुकाने में मदद करोगे। हमारे बीच सिर्फ एक सौदा है। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। फिर से फेई मिंगचुआन ने मेरा रास्ता रोक दिया। ज़ाज़ा, डेट के दौरान फोन देखना अपने साथी को ठेस पहुंचाना होता है। हमारा रिश्ता सिर्फ सहकर्मियों का है। ज़ाज़ा, डेट के दौरान फोन देखना अपने सहकर्मी को ठेस पहुंचाना होता है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। कितनी रूखी हो। गाड़ी चलाओ तुम। आज रात तुम जा नहीं पाओगी। लिन जायशी, कोई काम है? धोखेबाज, घटिया लोग, क्या तुम दोनों बहुत पहले से साथ हो? अगर साथ होने की बात है तो तुम थे जिसने जानबूझकर अपनी भाभी को छीनने की कोशिश की। 5 साल पहले जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ही मैं उसके साथ आया। वह बिल्कुल जायज था। इसीलिए मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या उसे कुछ पता चल गया है? नहीं, मुमकिन नहीं है। वह जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पे लान, वो बुढ़िया, इतने सालों तक मैंने उसे माँ कहा। वो मेरी सगी माँ नहीं है ना, इसीलिए मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत हुआ। क्या कोई माँ ऐसी होती है? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बुरी हूं कि तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जब तक आखिर में तुम मुझे चुनती हो, सब ठीक है। हम अभी ऑफिस में हैं। कंपनी में ऑफिस रोमांस पर कोई रोक नहीं है। बाय फैमिली के निवेश वापस लेने के बाद एयरलाइन चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कोई रास्ता सोचा है? मैं तो बस अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हूँ। फिक्र मत करो, मैं कम से कम कैप्टन लिन को बेरोजगार नहीं होने दूंगा। यह लिन जायशी, भले ही उसमें टैलेंट है, पर उसके लिए इतना भी नहीं किया जा सकता कि हम बाय फैमिली को नाराज कर दें। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसे नौकरी से निकालो, तभी हम बाय फैमिली को वापस ला पाएंगे। क्या आपको मुझसे कोई काम है? लिन जायशी, समझदारी दिखाओ और खुद इस्तीफा दे दो ताकि तमाशा न खहा हो। बिल्कुल सही, समझदार बनो और खुद इस्तीफा दे दो। कैप्टन पे, आज की बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे करीबी को हाथ लगाया तो भला मुझसे लेना देना क्यों नहीं होगा? ओह बच्चे, क्या तुम यहां पर कोई धमाकेदार ड्रामा कर रहे हो? झांग दाकवान, वो वीडियो जिसमें तुम एयर होस्टेस को मजबूर कर रहे थे, उसे सही से छिपाया तो है ना? उसे इस बारे में कैसे पता चला? देखकर तो नहीं लगा था कि वह इतना घटिया आदमी होगा। ली मेई, तुम्हारे अकाउंटेंट के फर्जी हिसाब बनाने का हुनर सुधारने की जरूरत है। आपको यह सब कैसे पता? तो मिलिए, ये जनाब वही हैं जिन्होंने 6 महीने पहले जिंगहंग को खरीदा था। पे मिंगचुआन, यानी लॉन्ग सिटी पेई परिवार के पेई। बड़ी बातों वाली नन्ही चालाक लोमड़ी। कैप्टन पे, यह सब बस एक गलतफहमी है। हमारा बाय फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। लिन जायशी हमारी जिंगहान की सबसे कीमती संपत्ति है। हम उसे नौकरी से निकालने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब हम चलते हैं। कैप्टन लिन के काम में बाधा नहीं डालेंगे। जरा रुकिए। ये आप सभी के करार खत्म करने के कॉन्ट्रैक्ट हैं।
साइन करके इन्हें लीगल टीम को दे दीजिए। मिस्टर पे, अरे सुनिए तो, मिस्टर पे आराम से बैठकर बात करते हैं ना। मैंने बाहर सब सुन लिया है। कैप्टन पे बड़ी सख्ती से अपने पार्टनर की हिफाजत कर रहे हैं। कितना शानदार है ये। वह तो बस मेरा इस्तेमाल उन मतलबी लोगों को निकालने के लिए कर रहे हैं। शाओशी, तो तुम्हें बाई फैमिली की सगाई तोड़ने की फिक्र इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम उसके साथ पैच अप करना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैप्टन्स की गुप्त प्रेम कहानी कितनी रोमांटिक है। तुम फालतू की बातें मत करो। तुम निकाले जाने वाली हो, फिर भी तुम हंस रही। प्रेसिडेंट पेई ने तुम्हें बचाने के लिए कई बड़े मैनेजरों को निकाल दिया है। उन्हें कंपनी के नुकसान की जरा भी परवाह नहीं है। तुम तेरे जैसे लोग सिर्फ कैप्टन पेई का नाम खराब करना जानते हैं। इस इंडस्ट्री में मेरी अच्छी पहचान है। अगर तू मुझसे मिन्नतें करेगी तो मैं सोच सकती हूँ तुझे कहीं और कोई अच्छी नौकरी दिलाने के बारे में। क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक अच्छे आदमी से मिलवाती हूँ, कैसा रहेगा? वो सारे संपर्क तुम अपने पास ही रखो। मेरे पास बस एक पेई मिंग चुआन है, वही काफी है। तुम सर, बाई क्यू ने जिंगहंग के अधिकारियों के साथ मिलकर लिन जायशी को धमकाने की कोशिश की है ताकि वह यंग मास्टर बाई से शादी कर ले, लेकिन बोलो। यंग मास्टर ने बीच में आकर लिन जायशी को बचा लिया और हंगामा करने वाले सभी बड़े अधिकारियों को निकाल दिया। लिन को मेरा पैगाम पहुंचा दो। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए। जी ठीक है सर। इसे ढूंढ रही हो? यह तुम्हें इतनी प्यारी है। वापस करो मुझे। उस समय मैं लगातार इसे ढूंढ रहा था, पर मुझे यह घड़ी कहीं नहीं मिली, तो तुमने इसे छिपा कर रखा था। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने मुझसे जुड़ी हर चीज फेंक दी है? यही इस बात का सबूत है कि तुम मुझे भूल नहीं पाई हो। तुम मुझसे प्यार करती हो। 5 साल पहले से लेकर अब तक यह सिलसिला कभी नहीं रुका। वो एक ब्रांडेड घड़ी थी। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरे पास बहुत पैसा है। अब तो मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। लिन शिक्षी, अब मेरा साथ दोबारा मत छोड़ना। शिक्षी, तुम मुझे अपने माता पिता से कब मिलवाओगी? लेकिन पिछली बार की तरह बस मेरा फायदा उठाकर मत छोड़ देना। लेकिन मैं जानता हूं। तो फिर परसों मिलते हैं। मिल गया। जल्दबाजी मत करो, पहले मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूं।
अपनी उन पहचानों को अपने पास ही रखो। मेरे लिए यह फे मिंगचुआन अकेला ही काफी है। वह न तो कोई छोटी बिल्ली है और न ही कोई लोमड़ी। मेरी जिक्शी ऐसी है जो मेरे बिना भी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। वह एक नन्ही चींटी है। अपनी हालत तो देखो, कितने पागल हो रहे हो उसके लिए। मजाक छोड़ो, बताओ जो मैंने तुम्हें छानबीन करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? 5 साल पहले लिन जीजोंग बाहर जुआ खेल रहा था। किसी ने उसे फंसा दिया था, जिसकी वजह से लिन ग्रुप बर्बाद हो गया। बाद में जब कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आए, तब लिन जायशी की मां वैन यन लिन जायशी को बचाने की कोशिश में एक कार हादसे का शिकार हो गई थी। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी और उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई और मानसिक संतुलन खो बैठा। उसके बाद लिन जायशी एक बार पेई फैमिली से मिलने भी गई थी। अगर बात पैसों की होती तो लिन जायशी के पास मैं हूं, फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे और जांच करनी पड़ेगी। याद से मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। जाओ और अपना काम करो। जी ठीक है। मेरे लिए यह फे मिंगचुआन अकेला ही काफी है। यंग मास्टर बाय। यंग मास्टर बाय। बस बहुत हुआ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मानना है कि तुम्हें भी अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सही कहा ना? मैं बकवास बंद करो। मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हें पेई मिंगचुआन मिल सकता है। क्या तुम सुनना चाहोगी? कैसा प्लान? लिन जायशी के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वह उसकी मां वैन यन है। अगर तुम उनका इस्तेमाल लिन जायशी को डराने के लिए करो तो लिन जायशी यकीन पठान तुम्हारी हर बात मान लेगी। शुक्रिया यंग मास्टर बाय। जैसे ही तुम वॉर करोगी, मैं उसकी मां को बचाने पहुंच जाऊंगा। तब लिन जायशी यकीनन मेरा साथ पसंद करने लगेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एक अस्पताल है, तो जाहिर है मैं इलाज कराने आई हूँ। क्यों? क्या ये तुम्हारा अस्पताल है? बेहतर होगा कि तुम सिर्फ इलाज के लिए आई हो। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से कोई तमाशा कर रही हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लिन जायशी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी, लेकिन अब देख रही हूं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मां, ये लो। आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? घर घर खेलेंगे। हाँ। ये मैं हूं और ये शीशी है। छोटा सुअर। और ये वाला? लिंची। आहा हा हा, बहुत बुरा है। मेरा जिक्सी वापस करो। आह 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 आह। मेरा जिक्सी वापस दो। मेरा शीशी लौटा दो। अब सब ठीक है। दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होगा। दर्द हो रहा है। डरो मत। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, देखो, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। शिक्षे, बहुत सुंदर। माँ, क्या आपको मैं याद हूं? बुरे, मुझे छोड़ो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे ही बहुत जल्दबाजी हो गई थी।
अब सब ठीक है? माँ, कम से कम आपको शिशी याद तो है। इतना ही काफी है। मिस लिन, डॉक्टर को आपसे कुछ काम है। मुझे दोष मत देना लिन जायशी। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तूने मुझे मजबूर किया है। माँ, आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को क्या हुआ? नर्स का पेट खराब हो गया था। वो काफी देर तक शौचालय में ही थी। इसी वजह से किसी को मौका मिल गया। मुझे बहुत खेद है मिस लिन। माफी मांगने से क्या होगा? जल्दी पुलिस को बुलाओ। ठीक है। अब सिर्फ वही रास्ता बचा है। पे मिंगचुआन, मेरी माँ मिल नहीं रही है। मैं तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजता हूँ। तुम वहीं रुको और मेरा इंतजार करो। जोंग लिंगलोंग, तो यह सब तेरी ही चाल थी। लिन जायशी, तेरी माँ अब मेरे कब्जे में है। मुझसे तमीज से बात कर। आह, बदमाश, मुझे छोड़ो। लिन जायशी, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल बेबस है, जो अपना कोई काम भी खुद नहीं कर सकती। हा हा हा। लिन जिजोंग, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। लिन जिजोंग कौन है? हिलो मत। क्या कुछ पता चला? उस अपराधी ने मां को गायब किया है। वह जोंग लिंगलोंग है। हमें जल्दी से शिक्सी को समझाना होगा। लिन जायशी, कोई बेवकूफी मत करना। तुम यहाँ अकेले आओ। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगी। मुझे माफ कर दो पे मिंगचुआन। जोंग लिंगलोंग, तुम हिलना मत। शिशी, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम यहाँ से जल्दी जाओ। माँ, क्या आपको मेरी याद आ गई? यह क्या चल रहा है? मैं यहाँ तुम दोनों का माँ बेटी का प्यार देख रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। जो करना है मेरे साथ करो। मेरी माँ को छोड़ दो। चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूं? ठीक है, वहाँ घुटनों के बल बैठो। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ने के बारे में सोचूंगी। नहीं शिशी, शिक्षी, ऐसा मत करो शिक्षी। नहीं शिक्षी। शिक्षी। लिन जायशी, तुम बहुत दूर झुकी हो, मुझे दिख नहीं रहा। शिक्षी, नहीं। आह, शीशी दर्द हो रहा है। शीशी बहुत दर्द है। शीशी, नहीं, ऐसा मत करो। लिन जायशी, आखिरकार तुम्हारा बुरा वक्त आ ही गया। अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से कोई नई चाल चली है, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अरे, अभी कुछ ही समय पहले किसने कहा था कि वो मुझे खत्म कर देगी? वो कहीं तुम तो नहीं हो? लिन जाई सी। जोंग लिंगलोंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? ऐसे तो मैं बस इतना चाहती थी कि तुम पेई मिंगचुआन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। रुक जाओ।
आह, ये बुरा हुआ। ये मुमकिन ही नहीं कि उसने इतनी जल्दी सब पता लगा लिया। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था ना। मुझे माफ कर दो। तुम दोनों मेरे सामने प्यार जताने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? जोंग लिंगलोंग, तुमने बार बार मेरे हमसफर को परेशान किया है। आज मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। भूलना मत कि मेरे पास एक बंधक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। क्या है ये फे मिंगचुआन? क्या हुआ? अपनी इन 2 उंगलियों से मुझे डराना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। आखिर ये क्या है? खामोश। अपनी मर्जी से जेल जाना है या बेहोश होकर? माँ। से माँ, आपके हाथ ठीक तो है ना? ऐसी से हाँ हाँ हाँ। ठंग ठंग ठंग। क्या? अभी तुमने क्या किया? खिलौना पिस्तौल? मिस जोंग, आखिर हम अच्छे नागरिक जो हैं। बदतमीज। मैंने सिर्फ लिन जायशी को चेतावनी देने के लिए कहा था, उसे खत्म करने के लिए नहीं कहा था। मैं भी उसे खत्म नहीं करना चाहता था। यह सब उस जोंग लिंगलोंग की वजह से हुआ। प्लान गलत हो गया। तुमने ही कहा था कि सब तुम संभाल लोगे, और देखो अब क्या तमाशा बन गया है। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं पक्का चचेरे भाई का और लिन जायशी का ब्रेकअप करवा दूंगा। मुझे परेशान मत करो। तुम्हारी गलतियों को सुधारते सुधारते मैं पहले ही बहुत थक चुका हूं। भरोसा रखिए डैड, अगली बार खुशखबरी ही मिलेगी। चुप रहो। खबरदार जो मुझे फिर कभी इस नाम से पुकारा। जी समझ गया। एलन, तुमने ऐसे बेवकूफ को कैसे पाला? उस दिन उस सुनसान पार्किंग में मैंने एक आदमी की परछाई देखी थी। जाकर जोंग लिंगलोंग से पूछताछ करो। ताजा खबर आई है, जोंग लिंगलोंग कल रात जेल में ही चला गया। पे फैमिली की जांच करो। कौन सा पे फैमिली? कहीं तुम्हारा मतलब अपने परिवार से तो नहीं? तुम्हारी बात में दम तो है? पूरे लोंग शहर में जो इस तरह के तरीके इस्तेमाल कर सके, वह सिर्फ तुम्हारा पे फैमिली ही हो सकता है। 5 साल पहले मेरी बुआ का केस और लिन जायशी का ब्रेकअप, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। अरे, क्या तुमने मुझे खाना खिलाने का वादा नहीं किया था? खुद जाकर खा लो। अरे भाई, पत्नी मिलते ही अपने यार को भूल गए। वाह, शेफ पे में और सुधार आ गया है। क्या तुम नहीं खाओगे? कैप्टन लिन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ तुम्हें देखने मात्र से मेरा पेट भर गया है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। थोड़ी देर में मेरे साथ एक जगह चलो। कहाँ? मैं पहले ही तुम्हारे घर वालों से मिल चुका हूं, तो तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे अपनों से मिलो। नहीं, रहने देते हैं। लिन जायशी, क्या तुम इसलिए घबरा रही हो क्योंकि तुम उनसे कभी मिली नहीं हो, या फिर तुम पहले ही उनसे मिल चुकी हो इसलिए डर रही हो? फिक्र मत करो, हम उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। यह तो बुआ जी की कब्र है। मेरी मां का निधन जल्दी हो गया था और पिताजी हमेशा व्यस्त रहे।
5 साल पहले जब तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, तब बुआ जी भी मुझे छोड़कर चली गईं। मुझे माफ कर दो। शायद यह इस तरह से है जैसे इतनी लंबी जुदाई के बाद मिलना। जब हम कॉलेज में थे, तुमने कहा था कि तुम इसे छिपा कर रखना चाहती हो। बुआ जी ही वो इकलौती बड़ी सदस्य थीं जिन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता था। बुआ जी के सामने मैं पेई मिंगचुआन कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मुझे बस तेज भागना होगा ताकि मैं जल्दी से तुम्हें फिर से पा सकूं। लिन जिक्शी, चलो साथ रहने लगते हैं। इतनी जल्दी क्या है? ना कोई रिश्ता भेजा, ना शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे यह नहीं करना। लगता है लिन सिक्सी बहुत बेताब है मुझसे शादी करने के लिए। गलत मतलब मत निकालो। अभी जाओ यहां से, फौरन जाओ यहां से। बड़े दिनों बाद मिले शाओसी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे इस नाम से बुलाने की। लिन जीजोंग। ये छोटा सा कमरा अभी तक संभाल कर रखा है, क्या इसे एक याद की तरह रखना चाहती हो? नहीं, यह एक शोक सभा है। दूसरों की सस्ती चीजें हमेशा एहसान फरामोशी निकलती हैं। अगर तुमने पेई मिंगचुआन के साथ बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया होता तो क्या आज ये नौबत आती? मेरी बात मानो, जब पापा का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगा। तुम्हें इस तरह लड़खड़ाते देखना पापा को बहुत पसंद है। तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम एक जानवर हो। तुम मेरे पिता कभी नहीं हो सकते। भले ही मैं तुम्हारा सौतेला पिता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हें संभाल नहीं पाई तो ये जिम्मेदारी अब मेरी है। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? एक एक्सीडेंट हो गया था, अब वो बस एक याददाश्त खो चुकी बेबस इंसान है। मुझे माफ करना मिंगचुआन। जब मैं ये सब सुलझा लूंगी तब मैं तुम्हें जरूर एक पूरा परिवार दूंगी और पूरी तरह से तुम्हारी होकर रहूंगी। पहले जब मैं तुम्हें फोन करता था तो तुम मेरा फोन नहीं उठाती थी, लेकिन अब तुम खुद मेरे पास चलकर आई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। यंग मास्टर बाय ने कहा है कि अगर ये काम हो गया तो वो शहर के बाहर वाली फैक्ट्री मेरे नाम कर देंगे। मेरी माँ के नर्सिंग होम की जानकारी क्या तुमने ही उन्हें दी थी? तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उस नर्सिंग होम की गोपनीयता की व्यवस्था सबसे बेहतरीन है। वहां से जानकारी तभी मिल सकती है जब पूछने वाला मरीज का कोई सगा रिश्तेदार हो। यंग मास्टर बाय आखिर तुम्हारा मंगेतर है, तो इसे जानकारी बेचना कैसे कह सकते हैं? बाय शुयान तो सिर्फ एक मुखौटा है। तुम्हारा असली खरीदार पे फैमिली है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लिन जाइसी, मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। आखिर माता पिता की आज्ञा ही सब कुछ होती है। तुम एक जानवर हो। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ओह, कितने दुख की बात है। लेकिन ये पे फैमिली और बाय फैमिली दोनों ही मुझे पैसे देने के लिए उतावले हैं। मेरी आजकल की जिंदगी बड़े ऐश और आराम से कट रही है।
अगर तुम पेई मिंगचुआन से रिश्ता खत्म कर दो तो इस सब के लिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं रखूंगा और आगे से मैं तुम्हारी माँ को भी परेशान नहीं करूंगा। क्या ख्याल है? 5 साल पहले मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा पाओगे? डराना? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मुझे लगता है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी पिता पुत्री की बातचीत होनी चाहिए। यह फाइल उस समय की है जब लिन ग्रुप दिवालिया हुआ था। इसमें तुम्हारे कंपनी के पैसों की हेराफेरी का पूरा हिसाब है। और ये दूसरी फाइल उन गुंडों का बयान है जिनसे तुम पैसे वसूलवाते थे। उस साल तुम्ही ने लोगों को भेजकर माँ को उकसाया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। पांच साल हो गए। ऑफ्टन एंड पोर्टेंटी एक्सप्लेन्स। अब हमारे बीच के इस पुराने हिसाब को चुकाने का वक्त आ गया है। और जब से मैं इस कमरे में आई हूं, तब से मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। अगर मेरी सुरक्षा को कोई भी खतरा हुआ तो क्लाउड पर मौजूद ये सारी फाइलें अपने आप इंटरनेट पर अपलोड हो जाएंगी। लिन जायशी, पहले तो तुम में इतनी हिम्मत कभी नहीं थी। क्या ये सब प्यार की ताकत है? हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ कि तू बहुत चालाक बनती है, मेरी बेवकूफ बेटी। जो कहना है सीधे सीधे कहो। तू मुझे एक ही बार में गिराना चाहती है और फिर पेई मिंगचुआन के साथ एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहती है, सिर्फ इन सबूतों के दम पर। यह अभी बहुत कम है। तुझे इतनी मेहनत से जांच करते देख पापा बड़े दिल से तुझे एक राज बताते हैं। अगर ये दस्तावेज सामने आ गए तो जेल तुझे नहीं बल्कि तेरी माँ को जाना होगा। ये कैसे मुमकिन है? लिन फैमिली की संपत्ति, मेरे जुए का पैसा, वो सब कुछ असल में तेरी माँ के हस्ताक्षर से हुआ है। अरे बेहोश होने का नाटक मत कर, खड़ी हो जा। मैं प्लीज अब और मत मारो। शिक्षी, तुम्हें खत्म करना है तो मुझे कर दो। मेरी बेटी को कुछ मत करो, बस करो, अब मत मारो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, ठीक है ना? जो मैंने पहले कहा था, क्या तू वो सब मानने को तैयार है? तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? अगर कोई बर्बाद होगा तो पहले तेरी माँ खत्म होगी। मैंने सुना है कि तेरी माँ काफी हद तक ठीक हो चुकी है। क्या वह लगभग स्वस्थ है? फिर तो ये बहुत अफसोस की बात है। अभी तो वो ठीक होना शुरू हुई थी कि उसे जेल जाना पड़ेगा। तुम एक जानवर हो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। शुक्रिया, शुक्रिया तारीफ के लिए, धन्यवाद। ओहो, ये सब तो गंदा हो गया। क्यों ना कल तू इसकी कुछ और कॉपियां निकलवा ले और उन्हें कोर्ट में दे दे। अरे अगर तेरे पास वक्त नहीं है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। इसे बस ये समझना कि मैं तेरी माँ को उसके अंजाम तक पहुंचा रहा हूँ। अब पछतावा हो रहा है। अगर तू पेई मिंगचुआन के साथ रिश्ता तोड़ ले तो मैं समझूंगा कि आज जो भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। क्या ख्याल है? अच्छी तरह सोच ले मेरी प्यारी बेटी। तुझे संभल कर फैसला करना होगा ताकि तू सही रास्ता चुन सके। क्या सोच रही हो? नाखून चबाकर हाथ जख्मी कर लोगी क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खोई हुई थी। वैसे सुना है कि आंटी अब लगभग ठीक हो रही है। अब मुस्कुराओ भी। खो पेई मिंगचुआन, अगर मैं फिर से 5 साल पहले की तरह तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें जाने का मौका ही नहीं दूंगा।
मैं तो बस अगर कह रही हूँ, सिर्फ एक अंदाजा है। मैंने अपनी बुआ के सामने कसम खाई है कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर जोर जोर से तुम्हें गुदगुदी करूंगा। मजाक मत करो। लिन जायशी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। बस यहीं तक छोड़ दो। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? डॉक्टर ने कहा है कि अभी हालत बहुत नाजुक है, तो किसी नए चेहरे का मिलना ठीक नहीं होगा। ठीक है फिर। मैं चलती हूँ। क्या उसने खुद तुमसे संपर्क किया? ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। काम हो जाने के बाद तुम्हें 3 फैक्ट्रियां देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना, 5 साल पहले की तरह इसे बिना किसी सुराग के साफ तरीके से अंजाम देना। हेलो। देश विदेश के सबसे बेहतरीन वकील बुला लिए गए हैं। हम बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। माँ, आप बहुत थक गई होंगी ना? डॉक्टर कह रहे थे कि आप आजकल फिजियोथेरेपी में बहुत सहयोग कर रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं। माँ, चलिए यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हम एक ऐसा घर खरीदेंगे जिसमें एक बहुत ही बड़ा बगीचा हो। आपको फूल सबसे ज्यादा पसंद है ना? लिन जायशी फेई मिंगचुआन के बिना रह सकती है, पर अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। लिन जायशी के लिए सिर्फ उसकी माँ ही काफी है। मिस लिन, अस्पताल से छुट्टी की औपचारिकताएं रिसेप्शन पर पूरी करनी होंगी। जी ठीक है। शिक्षी को मत मारो। शिक्षी कहाँ है? क्या तुम अब तक नहीं निकली हो? हमारी बात तय हुई थी कि तुम आज ही विदेश चली जाओगी। जब तक तुम्हारा पे मिंगचुआन के साथ सब खत्म रहेगा, तब तक मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहूंगा। लिन जायशी, जब तक तुम्हारी माँ यहाँ है, तुम मुझसे जीतने के बारे में सोचना भी मत। हेलो हेलो। शशि, शायद वह मिस लिन को खोजने गई होंगी। इक्शी, तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगती है। पहले भी और अब भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। मेरी ही वजह से तुम्हें आजादी और खुशियां नहीं मिल पाई। शशि, अपनी माँ को भूल जाओ, लिन फैमिली को भूल जाओ और अपने प्यार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जाओ। माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ फिर से कहाँ चली गई? अजीब बात है, वह अभी अभी खुद यहाँ से गई थी। मुझे लगा कि वह तुम्हें ढूंढने गई हैं। मैं अभी पहली मंजिल पर ही थी। मैंने उन्हें वहां नहीं देखा। क्या वह शायद? नहीं। माँ, देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पे मिंगचुआन। शिक्षी, सुंदर है, यही वो है। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं तो बहुत डर गई थी। माँ, माँ, 5 साल तक इंतजार किया है। हमने बहुत मुश्किलों के बाद आज का दिन पाया है। क्या आप अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी? लेकिन मुझे सब पता चल चुका है। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
बेफिक्र रहो, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। लिन जीजोंग ने आपको इस्तेमाल किया और कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बनने की धमकी दी ताकि वह चोरी छिपे पैसों का हेरफेर कर सके। यह न केवल नियम के खिलाफ है बल्कि गैरकानूनी काम भी है। मैंने यूएन से कह दिया है कि सबसे अच्छे वकीलों की टीम लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अब सब ठीक है माँ। मत रो। अगर और रोई तो दोनों आंखें पांडा की तरह सूज जाएंगी। फिर प्लेन कैसे उड़ाओगी? क्या तुम मुझे दोष नहीं दोगे? मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? लेकिन आज तुम इतनी सही वक्त पर कैसे आ गए? मैं एयरपोर्ट पर था। मैंने सुना जब बाई शुयन और लिन जिजोंग फोन पर बात कर रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने सावधानी बरती। लिन जिक्शी, उस अंधेरे कमरे वाली बात, मुझे सब पता चल गया है। सब कुछ मिल गया है। लिंजाइशी के लिए इतने साल वाकई आसान नहीं रहे। चलो, सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहती थी कि मुझे इन सब बातों का पता चले। 5 साल पहले तुमने जरूर बहुत दुख झेला होगा। लिन शिक्षी, तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो। अचानक इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? जब मैं शुरू में विदेश गया था तो मैं अक्सर तुम्हें दोष देता था। अब मुझे सच में बहुत पछतावा है। मुझे तो उस वक्त एक साये की तरह मजबूती से तुम्हारे साथ चिपक कर रहना चाहिए था। ठीक है, अब वह सब बीत चुका है। क्या सब तैयार है? हाँ। मैंने पत्रकारों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। उस वक्त अच्छे से तैयार होना, यह खबर ट्रेंड करेगी। वैसे भी मैं मुख्य किरदार नहीं हूं। तुम बिजनेस काफी अच्छे से संभालते हो। यंग मास्टर बाय, आप बहुत दयालु हैं। एक बार वे तीनों फैक्ट्रियां बन जाएं, फिर उसके मुनाफे के साथ मैं आपका पूरा हिस्सा दूंगा। तुम्हें लगता है कि मुझे उन छोटी चीजों की जरूरत है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वे मामूली पैसे आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन अगर मैंने नहीं दिए तो क्या मैं एहसान फरामोश नहीं कहलाऊंगा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। काम का क्या हुआ? आप फिक्र न करें, उस घटिया औरत को सबक सिखाने का मुझे काफी अनुभव है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे बुरा बोलने की? अगर फिर से उसे कुछ कहा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर बाय, यंग मास्टर बाय। अनर्थ हो गया मिस्टर लिन, पुलिस आ गई है। उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? पिछले दरवाजे पर अभी कोई नहीं है, जल्दी भागो। यहाँ आइए यंग मास्टर बाय। सादी वर्दी में अंडरकवर एजेंट्स ने क्लब को घेर लिया है। अब हम हमला कर सकते हैं। इधर से। कहाँ जाने का इरादा है? अगर नर्क जाने का इरादा है तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ। लिन जाइसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर पे, तुम लोग यहाँ कैसे? लिन जीजोंग, आप लिन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। आप पर आरोप है कि आपने अवैध क्लब चलाए और रिश्वतखोरी की है। आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? सुना है जब आप पद पर थे तब आप शारीरिक शोषण के कई मामलों में शामिल थे। क्या यह सच है? सब लोग ध्यान दें, अंदर शायद इससे भी बड़े राज मिल सकते हैं। जल्दी चलो। चल कर देखते हैं। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें देख लूंगा। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। शाओशी, शाओशी, आज रात जल्दी सो जाना। क्या हुआ? मुझे याद है कि कैप्टन पे ने कहा था
कि पेट एक भावनात्मक अंग है ना? भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देता हूँ। भूख तो लगी है, पर पेट में नहीं। क्या तुम पक्का कह रही हो? मैंने तो खास तौर पर कल की छुट्टी ली है। क्या कैप्टन पे मुझे निराश करेंगे? क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है? नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। यह मेरा सौभाग्य होगा। पे मिंगचुआन, जब सच्चाई सामने आएगी तब हम फिर से एक दूसरे से प्यार करेंगे। आजकल मौसम बहुत ही अस्थिर चल रहा है। कभी तूफान आता है तो कभी बारिश होने लगती है। शुक्र है कि तुम दोनों के आपसी तालमेल की वजह से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जब हमें एटीसी सिग्नल नहीं मिल रहे थे तो वो समस्या सुलझ गई। घबराओ मत, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। वो तो है ही, आखिर हमारे पास सबसे बेहतरीन कैप्टन और को पायलट जो हैं। ठीक है, फिर मेरी एक और फ्लाइट है तो अब मैं चलती हूँ। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तुम अब घर जाओ। अरे, हेलो ओल्ड मिस्टर पे। बहुत समय हो गया मिले हुए, चलो मिलते हैं और अंकल के साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। ठीक है। काफी समय बाद मिले शाओशी, चलो मिलते हैं और अपने चाचा के साथ पुरानी बातें ताजा करो। ठीक है। मामा, तुम्हें लिन जिजोंग से मिलने के लिए किसने कहा था? क्या पहले से कम मुसीबत थी? मामला पुलिस तक पहुंच गया। यह बेहद शर्मनाक है। मामा, आप चिंता न करें, उस डिस्को क्लब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सुरक्षित बाहर आ गया हूं, है ना? हो, तो तुम वाकई लिन जायसी को सबक सिखाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह सब एक इत्तेफाक था। मैं तो बस उसे वापस अपने पास लाना चाहता हूं। बेवकूफी बंद करो। अगर उसकी इस घर में शादी हुई तो वह तुम्हारी भाभी होगी। घटिया इंसान। उसकी शादी अभी नहीं हुई है, और वैसे भी क्या आप उसे पेई फैमिली परिवार की बहू बनने से नहीं रोकेंगे? सही कहा ना पापा? क्या पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मुझे इस तरह बुलाने की हिम्मत मत करना। पेई फैमिली परिवार में पेई मिंगछुआन के अलावा क्या कोई है जो यह सच नहीं जानता? फेईलान कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए तो उस समय मुझे तुम्हें सिर्फ सफेद परिवार का हिस्सा बनकर रहना होगा, समझ गए? समझ गया। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मिंगछुआन किस हद तक जांच कर सकता है। बेहतर होगा कि तुम अभी नजर ना आओ, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मिंगछुआन मेरे पेई फैमिली परिवार का उत्तराधिकारी है। उसके दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग सिर्फ फे मिंगछुआन की परवाह करते हैं। ऐसा क्यों? आखिरकार मेरे खून में भी पेई फैमिली परिवार है। मुझे भी मुकाबला करने का पूरा हक है।
काफी समय बाद मिलना हुआ आंट। मैं पिछले कुछ समय से अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। आंट, जब मेरी और सिक्सी की शादी होगी तो आपको हमारा गवाह बनकर जरूर आना होगा। पागल बच्चे, तुम दोनों की शादी का गवाह निश्चित रूप से तुम्हारे पिता ही होंगे। मुझे कुछ नहीं पता। पे फैमिली में मैं सिर्फ आंट को पसंद करता था, इसलिए आपको जरूर आना होगा। सुनो शीशी, तुम मेरी तरफ से आंट को मनाने में मदद करो। आंट लैन, आप इसका गुस्सा तो जानती ही हैं। अगर आपने हाँ नहीं कहा तो ये आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करूंगी तुम दोनों के साथ मुख्य मेज पर बैठने का। ज़ाज़ा, ऐसा लगता है जैसे तुमने अनजाने में ही मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वह कोई वादा नहीं था। आंट लैन, तुम्हारी फिर से मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? इतना गुस्सा मत करो कजन। क्या तुम मेरी माँ के सामने मुझे पीटने की कोशिश करोगे? अगर हिम्मत है तो पूरी जिंदगी इसी कब्रिस्तान में बिता देना। मैं यहां सिर्फ तुम्हें एक जवाब देने आया हूं। इतने सख्त मत बनो। 5 साल पहले की कहानी मैं तुम्हें खुद बता देता हूं। कैसा रहेगा? जरा सोचो, 5 साल पहले जिस इंसान से तुम प्यार करते थे उसने तुम्हारे एक और करीबी को खत्म कर दिया। क्या यह कहानी काफी दिलचस्प नहीं है कुजन? मिस लिन, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और बाय फैमिली से भी, लेकिन तुम्हें थोड़ा तो समझना चाहिए एक पिता के दिल का दर्द। अगर मिंग छुआन को सच में शुयान के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर आप क्यों नहीं मिंग छुआन को थोड़ा समझ सकते? उसे सच जानने का पूरा हक है। 5 साल पहले जो चेतावनी मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुम वह सब भूल गई? आपने कहा था कि पे मिंग छुआन और बाई शुयान सगे भाई हैं। यह मुझे पता है कि वे दोनों तुम्हें पाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पाने की होड़ में कोई बड़ा तमाशा खजा हुआ तो फिर मिंग छुआन अपने आप को कैसे संभाल पाएगा? मगर पे मिंग छुआन हमेशा से कैप्टन बनना चाहता था। उसे पे फैमिली का वारिस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं वह यकीनन अपनी पसंद का काम कर सकता है, लेकिन उसका नाम पेई है और भविष्य में उसे ही पेई फैमिली की बागडोर संभालनी होगी। यह उसकी जिम्मेदारी है। पेई फैमिली के वारिस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। तुम्हें मिंग छुआन को छोड़ना ही होगा। मैं तुमसे राय नहीं मांग रहा, बल्कि हुक्म दे रहा हूं। मुझे याद है, लेकिन मुझे पे मिंग छुआन पर भरोसा है। उसके पास अपना खुद का काम है जिसे वह प्यार करता है, और उसकी अपनी एयरलाइन भी है। आज का वह पे फैमिली पर निर्भर नहीं है। हाँ, क्या जुबान लड़ाने वाली लड़की है। अगर यह सब न हुआ होता तो मैं वाकई तुम्हारी सराहना करता, लेकिन तुम्हारा क्या? उसकी बुआ के चले जाने को लेकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, क्योंकि जब से वह देश वापस आया है और तुम दोनों साथ आए हो, तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, वो मैं थी। मेरी ही वजह से आंट लान नहीं रहे। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पेई लान हमेशा के लिए चले गए। तुझ जैसी घटिया औरत मिंग छुआन के साथ रहने के लायक नहीं है। आंट, पानी लाओ। मुझे बचाओ मुझे। मैं फोन करती हूँ। आंट, नहीं, सब मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। अगर मैं जल्दी वापस आ पाती, अगर मैंने उन्हें अकेला न छोड़ा होता, तो आंट लैन आज हमारे बीच होते। आंट लैन,
पे मिंग चुआन और माँ, वे सब बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन अच्छे लोगों को हमेशा मेरी वजह से सजा मिलती है। ये सब मेरी गलती है। तुम कहाँ चली गई थी? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हारे डैड से मिलने गई थी। मेरे आंट के जाने के बारे में तुम कितना जानती हो? वे कहते हैं कि कोई पागल इंसान दीवार फांदकर आंगन में घुस आया था। न कोई गवाह है, न कोई सबूत। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरा भी ठीक उसी वक्त खराब हो गया था और उन्होंने बिना किसी जांच के केस बंद कर दिया। मुझे यकीन नहीं है। तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? उस साल जब अपराधी बगीचे में घुस आया था, लिन जायशी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन वह इतनी डर गई थी कि उसने मेरी मां को खतरे में धकेल दिया। अपराधी मानसिक रूप से बीमार था और मेरी मां के साथ वह हादसा हो गया। उस वक्त वहां कोई गवाह नहीं था, इसीलिए इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर बात ऐसी न होती कि लिन जायशी अक्सर अपने मनोवैज्ञानिक को यह न बताती कि उसने मेरी मां को खोने के लिए जिम्मेदार है, तो मुझे उस पर शक करना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए तुम उससे नफरत करते हो और कई बार उसे बर्बाद करने की कोशिश की। शुक्र है कि तुम्हें 5 साल पहले की बातों की कोई जानकारी नहीं है, जिससे मुझे अपना खेल खेलने का मौका मिला। क्या तुम्हें नफरत नहीं होती? जो कुछ भी तुमने कहा, मैंने उस सब पर यकीन किया। पे मिंग चुआन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले लूंगी। जब मैं सब कुछ साफ कर दूंगी, तब मैं पक्का तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। पे मिंग चुआन, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? नहीं, मैं अब और गहराई में नहीं जाना चाहता। शिक्षी, चलो शादी कर लेते हैं। कल सुबह ही रजिस्ट्री के लिए चलेंगे। ये कैसा वक्त है ऐसा मजाक करने का? प्यार से मेरा इंतजार करो। जब मैं यह सब सुलझा लूंगी, तब तुम्हें तुम्हारी बेगुनाह लिन जायशी वापस मिल जाएगी। पे मिंग चुआन, अगर मैं सच पता कर पाई, तो मैं तुम्हें सालों पहले की सच्चाई बता सकती हूँ। अगर यह राज खुल गया, तो क्या हम दोनों फिर से एक हो सकेंगे? हेलो। तुम्हें जिस साइकाइट्रिस्ट की तलाश थी, वह मिल गया है। उन्होंने कहा कि लिन जायशी वाकई 5 साल पहले तुम्हारे आंट के जाने से मानसिक सदमे में है, लेकिन उसने सिर्फ यह जिक्र किया कि वह सही वक्त पर 112 पर फोन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तुम्हारे आंट ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। जारी रखो। लिन जायशी ने कभी भी किसी पागल के बारे में नहीं कहा, और न ही यह कि उसने डर के मारे तुम्हारे आंट को आगे कर दिया था। डॉक्टर ने उसका हिप्नोटिज्म भी किया था। सपनों में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, जिसका मतलब है कि उस वक्त वह वहां मौजूद ही नहीं थी। बाय शू यान। शाओसी, शाओशी, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो। चलो अब गाड़ी में बैठो। यही बात करते हैं। गाड़ी में बैठो। एलन, तुम्हारे भाई ने आखिरकार यह शानदार ऑर्किड की पेंटिंग बना ही ली। एक बार जब मैं लिन जायशी को ठिकाने लगा दूं, तो इसे किसी के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा। अपने भाई को गलत मत समझना। शुयान की सौतेली मां होने के नाते तुम भी नहीं चाहोगी कि उसे कुछ हो, है ना? उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिंग चुआन, तुम्हें देश वापस आए इतना समय हो गया, लेकिन हम पिता और बेटे के बीच अभी तक अच्छी तरह से बात नहीं हुई है। उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पापा की बनाई यह पेंटिंग कैसी लग रही है? किसी दिन मैं इसे तुम्हारी बुआ के पास भिजवा दूंगा। क्यों? क्या आप मेरी बुआ का सामना करने से डर रहे हैं? मेरे बच्चे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बस मैं काम में उलझा हुआ था। हाँ, याद आया। क्या तेरा और लिन जायशी का ब्रेकअप हो गया? वही तुम्हारी बुआ की असली अपराधी है। उसने हमारे पेई फैमिली परिवार के साथ गुनाह किया है। वह तेरे साथ रहने के लायक ही नहीं है।
बूढ़े लोमड़ी, आप मुझे और कब तक धोखा देने की सोच रहे हैं? तुमने क्या कहा? क्या आपको सच में लगता है कि मैं सिर्फ यहां हवाई जहाज उड़ाने के लिए लौटा हूं? आपके सारे काले कारनामों के बारे में मुझे सब कुछ अच्छी तरह पता चल चुका है। क्या लिन जायशी ने तुझसे कुछ कहा है? वह झूठ बोल रही है। तुझे अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं, पर उस अजनबी की बात मान रहा है। यकीन? पर आखिर किस बात पर? मेरी बुआ के मामले को लेकर या फिर बाई शुयान वाली बात पर? बदतमीज, क्या बड़ों से इस तरह बात की जाती है? अभी भी इसे छिपाना चाहते हैं। लगता है आप हार माने बिना सच स्वीकार नहीं करेंगे। युआन, यहाँ आपके सालों के भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसे हड़पने के सारे सबूत हैं। और तो और आपके कंप्यूटर में छिपा हुआ वो सबसे गुप्त निगरानी वीडियो भी हमें मिल गया है। वीडियो वही है जिसके बारे में कहा गया था कि वह डिलीट हो गया है, लेकिन उसमें अपराधी के जुर्म का पूरा मंजर रिकॉर्ड है। छोड़ दो अंकल, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। मैं तेरा बाप हूँ और वह तेरा भाई है। कुछ भी कहो, हम आखिर एक ही परिवार हैं। तुम हम पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तो फिर आंट का क्या? क्या आंट आपका परिवार नहीं है? एलन, तू श्रियान की माँ है। वह भी यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसे जेल जाना पड़े, है ना? मैंने जो किया उसमें क्या बुराई है? ठीक है, पापा माफी मांगते हैं। कल मैं पेई फैमिली तुम्हें सौंप दूंगा। आगे से तुम इस घर के वारिस होगे और लॉन्ग सिटी के बेताज बादशाह। क्या ख्याल है? बस तुम मुझे छोड़। तुम्हें जेल भेजने से पहले मेरे पास एक शानदार तमाशा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर तुम्हें पेई फैमिली की परवाह नहीं है तो फिर लिन जायशी का क्या? जो पूछना है पूछ लो। वह पागल आदमी तो बस इल्जाम अपने सिर ले रहा था। क्या यह सच है? हाँ, सच है। किसी और को बलि का बकरा बनाना और सारे सबूत छुपाना, यह काम सिर्फ पेई फैमिली ही कर सकता है। और पेई फैमिली जिस इंसान को हर हाल में बचाना चाहता है, वह पेई मिंगचुआन के अलावा सिर्फ तुम हो। सुना है कि तुम दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का फैसला किया है। मिंगचुआन खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी अच्छी लड़की मिल रही है। आंट, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसके बाद आखिरकार हुआ क्या था? तुम उससे इतनी नफरत करते थे कि उसे खत्म ही करना चाहते थे। मैं नफरत क्यों ना करूं, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। शुयन वापस आ गया। इतनी शांति से क्यों आया? तूने तो मम्मी को डरा ही दिया था। माँ, मैंने कहा था कि मैं भी लिन जायशी को पसंद करता हूं, तो आपने उसे पाने में मेरी मदद क्यों नहीं की? तेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तू शियाओशी को पसंद नहीं करता। तू बस मिंगचुआन से जीतना चाहता है। बस बहुत हुआ। क्या कोई माँ ऐसी होती है, पैसा हो या इंसान, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ आप कुछ भी देना नहीं चाहती? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप मेरी सगी माँ भी नहीं है। हा। ऐसा नहीं है शुयन, मेरी बात सुन। बात वैसी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकती थी? आपने मुझे गोद क्यों लिया? मैं भी तो पेई फैमिली का बेटा हूँ। पेई फैमिली का वारिस बनने का हक मेरा भी है। वह पेई मिंगचुआन आखिर है क्या? नहीं शुयन, मेरी बात तो सुन। दफा हो जाओ। यह सब आप लोगों की गलती है। सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। पानी लाओ। बचाओ मुझे बचाओ। मैं फोन करती हूँ। आंट नहीं, वह तुम्हारी माँ है। भले ही वह सगी माँ नहीं है, पर वह तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? तुम उसे खत्म क्यों करना चाहते हो? अगर वह मुझसे प्यार करती तो वह मुझे
मेरी मिलने वाली दौलत से रोकने की कोशिश क्यों करती? अपनी जिद में अंधे पागल इंसान। लिंजाइशी, अब तुम जानती हो कि वे सारे राज क्या थे, तो जाहिर है कि इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मैंने पे मिंगचुआन से पहले ही रिश्ता खत्म कर लिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? उतना काफी नहीं है। उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जो मेरी होनी चाहिए थी। पेइलान अब चले गए, पेई हुआ का खेल खत्म हो गया। अब बस पेई मिंगचुआन बाकी है। जो करना है मेरे साथ करो। लिंजाइशी, तुम्हारा प्यार तो वाकई बहुत गहरा है कि इस मोड़ पर भी तुम्हें दूसरों की सलामती की चिंता है। मैं जानता हूं कि मैं पेई मिंगचुआन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम क्या करने वाले हो? इसीलिए उससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ खत्म कर दूं ताकि वह जिंदगी भर तड़पता रहे। पेई मिंगचुआन, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। हा 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 हा। तुम हंस क्यों रही हो? तुमने अभी जो भी कहा मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। लिंजाइशी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा है पे मिंगचुआन पर। चाहे कुछ भी हो जाए वह मुझे जरूर बचा लेगा। रुक जाओ। तुम कैसी हो? भाई, मुझे छोड़ दो। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वाकई। भले ही यह सब न हुआ होता और भले ही तुम्हारा नाम पे शुयान होता, तब भी तुम पे मिंगचुआन से कभी जीत नहीं पाते। हा 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 हा। सुनो वृद्ध महाशय, तुमने कहा था ना कि आज खानदान की मीटिंग होनी है। अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? मिस्टर बाई, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। पापा, मुझे बचा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी ये हालत किसने की? मिंगचुआन, तुम कैसे अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ है। भले ही उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर वह तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? तुम उसे खत्म कैसे कर सकते हो? अगर वह मुझसे प्यार करती तो वह मुझे उस जायदाद से दूर नहीं रखती जो हकीकत में मेरी होनी चाहिए थी। तुम्हें कुल कलंक हो। अलान सिर्फ कंपनी के शेयर फैमिली ट्रस्ट फंड में डालना चाहती थी ताकि तुम उसके अकेले वारिस बन सको। वो तुम्हें एक चिंता मुक्त जिंदगी देना चाहती थी। तुम एहसान फरामोश इंसान। अलन, कानून के लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। आज यहाँ से कोई भी नहीं बच पाएगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पापा, दूर हो जा, तू जानवर है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सब सुलझ गया। हाँ शिक्षी, तुम मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कब करोगी? इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगले महीने मेरी उड़ानों के घंटे 2800 हो जाएंगे, तब मैं कैप्टन के लिए अप्लाई कर पाऊंगी। ठीक है, तब मैं जरूर कैप्टन लिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार करूंगा। सिर्फ अप्लाई करूंगी, अभी तक पास नहीं हुई हूं। तुम रोज मेरे साथ रहकर सब सीख रही हो। तुम तो मेरी खास स्टूडेंट हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम परीक्षा पास ना कर सको? बड़े आए खुद की तारीफ करने वाले। चलिए, मेरी महोदया को पायलट